हाय एवरीवन। सो कुछ दिन पहले बार का रिजल्ट आया और आज बेटा एनपीसीएल का रिजल्ट आ गया है। तो जिन बच्चों ने इस बार गेट का एग्जाम दिया था 2025, उसके बेसिस पर आप लोगों के पास कॉल आई थी एनपीसीएल की। और एनपीसीएल में जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बेसिस पर जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, आज इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। कैंडिडेट की नेमिंग भी आ गई है, कितना कट ऑफ गया है, सारा कुछ इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन बच्चों का बार्क में नहीं हुआ था, अब वो थोड़ी सी होपलेस हो रहे थे कि सर बार्क में नहीं हुआ, गेट में हुई उतना अच्छा नहीं हुआ और किसी पीएसयू में नहीं हो रहा है। अब जाके एनपीसीएल में हो गया है, राइट। अभी 2-3 बच्चों का हमारे पास कॉल आया, साउथ के स्टूडेंट थे बिल्कुल, राइट। साउथ के बच्चे थे, उन्होंने बोला कि सर आपकी इंटरव्यू सीरीज देखी, आप जो स्टेटस लगाते थे जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था उससे मैं मोटिवेट हुआ हूँ। टेक्निकल वाला पार्ट आपका इंग्लिश में रहता था और जो आप कम्युनिकेट करते थे हिंदी में करते थे। मुझे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, बट आपकी फीलिंग्स को देखकर, जो यूट्यूब पर जो कंटेंट था वो देखकर और लेक्चर सर सुन सुन के आज मेरा एनपीसीएल में सिलेक्शन हो गया है, राइट। तो ये गुड फीलिंग आती है बीइंग अ टीचर जब उनके बच्चे बेटा कहीं ना कहीं सिलेक्ट होते हैं। जिन बच्चों का फेलियर्स हो जाता है तो यार कहीं ना कहीं फिर सैडनेस भी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बार्क में भी नहीं हुआ और एनपीसीएल में भी नहीं हुआ, बट उनके पास भी बेटा ऑप्शंस लगे हुए हैं, है ना। आने वाले टाइम पर आप लोगों का एचपीसीएल का भी एक ऑप्शन है, राइट। आरसीएफएल का आपके पास ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शंस तो आप लोगों के पास रहेंगे बस। लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलता हूं कि आपको हार नहीं माननी है, आपको बैक नहीं मूव करना है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करते चले आना है। एक फेलियर आएगा, दूसरा फेलियर आएगा, लेकिन यस, एक दिन ऐसा जरूर होगा जो बेटा आपके फेवर में होगा, आपका रिजल्ट भी बेटा सक्सेस होगा, राइट। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, फाइनल रिजल्ट बेटा एनपीसीएल का आ चुका है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए सारी चीजें यहां पर मेंशन है, क्या कट ऑफ गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है कट ऑफ बेस्ड ऑन द इंटरव्यू मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो जो बच्चे बेटा सिलेक्ट हुए हैं ना, उनका बेटा कट ऑफ ये है। तो केमिकल के लिए अनरिजर्व के लिए बेटा 77 कट ऑफ गया है आउट ऑफ 100। यहां पर 69 गया है, ओबीसी के लिए 70 गया है, एससी के लिए 67 गया है और एसटी वाले बच्चों के लिए बेटा जो कट ऑफ गया है वो 65 गया है। ऑलमोस्ट इसी के अराउंड बेटा कट ऑफ एनपीसीएल का रहता है। इनकेस आप लास्ट टू लास्ट ईयर देखेंगे तब भी इसी के अराउंड कट ऑफ गया था। लास्ट ईयर देखेंगे हल्का सा 5% का वेरिएशन रहा और बेटा इस बार भी इतना कट ऑफ गया है। थोड़ा सा आप बोल सकते हो 5 से 10% का वेरिएशन रहता है, बाद बाकी ऑलमोस्ट बेटा सेम जाता है। कुछ कुछ कैटेगरी में तो एग्जैक्ट आप लोगों का बेटा कट ऑफ गया है। इस बार केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो वैकेंसीज थी वो जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। एनपीसीएल देखो ठीक वैकेंसीज निकालता है। पार्क में 20 वैकेंसीज थी, एनपीसीएल में बेटा 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर निकाली थी, है ना। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज थी यहां पर बेटा 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। 60 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है केमिकल के लिए, जस्ट मैं बेटा बात कर रहा हूं। ये केमिकल की नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, है ना। केमिकल के लिए ओवरऑल इन्होंने बेटा वैकेंसीज आपकी 157 निकाली थी थ्रू गेट, राइट। जो गेट के थ्रू इन्होंने अनाउंस किया था वो बेटा आप लोगों की यहां पर जो वैकेंसीज निकाली थी वो इन्होंने 157 से निकाली थी, राइट। अब यहां पर क्या था, ये तो आपका बेटा गेट 2025 का तो बेस था ही, जिन बच्चों ने गेट 2025 दिया होगा। लेकिन जो कॉलिंग है ना 24 और 23 तक आ जाती है, यानी कि लास्ट के 3 साल का भी गेट स्कोर वैलिड आपके पास होगा, तब भी आप लोग बेटा इसमें एलिजिबल रहते हो। तो 60 वैकेंसीज थी। अभी आप देखो कि तुरंत आप लोगों का बेटा केमिकल इंजीनियरिंग के 80 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। 60 वैकेंसी यहां पर हो गई और 20 बच्चे बाहर। अभी आप ये समझो कि एक महीने के अंदर 80 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं केमिकल इंजीनियरिंग के। तो ये 80 जो नंबर है ना बेटा, एक महीने के अंदर सिलेक्ट होना, ये एक अच्छा खासा नंबर है, ठीक ठाक नंबर है। अभी आप लोगों का बेटा एचपीसीएल का लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे जाएंगे। आरसीएफएल का लगा हुआ है, अभी आपका जनवरी में एचयूआरएल का हुआ था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो जनवरी से अभी तक का ही आप लोग टाइम देख लेंगे, इसमें से भी बहुत सारे बेटा रिजल्ट आप लोगों के आ चुके हैं। गेट के थ्रू बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं, एएल का बेटा रिजल्ट आ चुका है, राइट। तो वही बात है कि यार आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग में काम करते रहना है, होप नहीं खोनी है। यहां पर भी अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एक एक नंबर से कट ऑफ रह गया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जीसी में बेटा एक एक नंबर से कट ऑफ रह गया था, है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि जिन बच्चों का ये आज कट ऑफ निकला है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मल्टीपल फेलियर्स को देखा होगा।
जिन बच्चों का आज सिलेक्शन हुआ है इसमें से बेटा हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे 2-3 साल से, और आज एनपीसीएल में जाके उन बच्चों का हुआ है। अभी आप लोगों को बेटा नेम भी यहां पर दिखा देंगे, नेम वाली भी लिस्ट आप लोगों की बेटा आ गई है। तो नेम वाली आप लोगों को लिस्ट यहां पर देखनी है, तो उसकी भी लिस्ट आप लोगों की ये देखो पड़ी हुई है, आपको देखो दिख रहा होगा शायद। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बेटा जूम करके दिखा देता हूं। पहले तो ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का है, इलेक्ट्रिकल के बाद वेटिंग लिस्ट भी यहां पर निकाली हुई है, राइट, वेटिंग लिस्ट भी निकाली हुई है। तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बेटा चांसेस यहां पर रहेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करना। वेटिंग लिस्ट बिल्कुल बेटा यहां पर क्लियर होती है, थोड़ा सा आप लोग वेट करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार्क में गए होंगे, है ना। अब यहां पर देखो केमिकल वाले बच्चे, जैसे केमिकल वाले बच्चे जो जर्नल वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो जर्नल वाले बच्चे हैं वो ये यहां पर बेटा लिखे हुए हैं, जर्नल के हो गए, ओबीसी के हो गए, और यहां पर ये देखो सारी चीजें आप लोगों की बेटा मेंशन्ड है ना। तो यहां पर सारी चीजें मेंशन्ड है, अंडर द एसटी कैटेगरी के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है। और ये इस वाली पीडीएफ को आप लोग देख लेना, है ना। नाम तो अभी मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें। बाद बाकी एक बार मैं कट ऑफ बता देता हूं, सो दैट अपना रिजल्ट आप लोग एक बार चेक कर लो। तो केमिकल में 77 गया, 69 ईडब्ल्यू में, 70 यहाँ पर, 67 यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 60 थी। नेक्स्ट ईयर भी आएगा, लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 के अराउंड थी। ओके, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एनपीसीएल ठीक ठाक निकाल रहा है, पार्क में भी वैकेंसीज आपकी निकल रही हैं। अब तो आप लोगों के पास और भी बेटा चांसेस हैं, और भी आपके पास चांसेस हैं, तो आप लोगों को लगे रहना है, डटे रहना है और काम करते रहना है आपको, ठीक है, काम करते रहना है। ये देखो वेटिंग लिस्ट है, जिन बच्चों का, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं अभी, है ना। तो केमिकल के लिए 70, 66, 68, 63, 62 तक वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। ओके, चांसेस रहेंगे यहाँ पर क्लियर होने के, थोड़ा सा बेटा वेट करना। तो यहाँ पर देखो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी भी आपके पास बेटा ऑप्शन है एचपीसीएल वाला। एचपीसीएल के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा गेट की, आप उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, राइट। आप यूट्यूब से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से कर लो। जिन बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा सर और सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा सा और अप कर जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने बैच भी लॉन्च किया है, ड्रीम बैच, राइट। तो आप एचपीसीएल के लिए बेटा ड्रीम बैच लॉन्च कर सकते हो। पता चला अभी एनपीसीएल में तो सर किसी भी वजह से नहीं हुआ, लेकिन आप एचपीसीएल में अब चांस नहीं लेना चाह रहे होगे, कि जितनी जल्दी आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओ वो ज्यादा बेटर है। पता चला लगातार हम सर पढ़ाई करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली की हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा एक टाइम के बाद सैचुरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वाला पार्ट ना आए, जल्दी से जल्दी 1-2 साल 100% एफर्ट डाल के, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डाल के निकल जाओ यहां से, वो ज्यादा सही है ना। मैं तो ये बोलूंगा कि भैया प्रिपरेशन वाले मोड से जितनी जल्दी निकलो, राइट। आपको करना है, रिसर्च करनी है, आप एमटेक करने जाओ, पीएचडी करो जाके आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन वाले मोड से जल्दी निकलो। तो 1 या 2 साल आप ढंग से एफर्ट डाल दो। वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, गेट के थ्रू भी आ रही हैं, नॉन गेट के थ्रू भी आ रही हैं, तो आप लोग उसमें लगे रहो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से पढ़ के निकाल लेते हैं। आज मेरे पास ये साउथ वाला जो बच्चा था, उसने यूट्यूब से बेटा पढ़ के निकाल दिया है, राइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्लस से पढ़ के निकालते हैं। तो वही होता है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो उसके लिए बेटा बैच लॉन्च किया गया है, राइट। तो ड्रीम बैच आप लोगों का एचपीसीएल के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ये बेटा 11 से स्टार्ट हो रही है, इसकी क्लासेस आप लोगों की बेटा 11 से स्टार्ट हो रही है, 11 जुलाई से, है ना। क्लासेस बेटा 11 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 11 जुलाई से बेटा ये क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। तो जिन भी बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना है वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 199 है बेटा, लिमिटेड पीरियड के लिए। आपको रेफरल कोड MR100 यूज कर लेना है। यहां पर देखो मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं, जो भी बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी बच्चे ये बैच ज्वाइन करेंगे, तो देखो कुछ चीजें बेटा केयरफुली आप सुन लेंगे। इनकेस आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, एक बार बात कर लेंगे। इनकेस आप मेरे एक्स स्टूडेंट हैं, तो आप पहले से अनअकैडमी पेड स्टूडेंट हैं, तो एक बार बात करके आप ज्वाइन करेंगे, ठीक। बात नहीं हो पा रही है तो आपको क्या काम करना है, जो भी हमारे पेड बच्चे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एक बार डिस्कस कर लेंगे। किसी भी वजह से आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा आप लोग ये बैच ज्वाइन कर लेना। आपकी जो फीस है 1999, और रेफरल कोड आप केयरफुली MR100 यूज कर लेना। जो भी नए बच्चे हैं वो लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं MR100 कोड, और जो भी बच्चे हमारे एक्स स्टूडेंट हैं तो एक बार वो बेटा मेरे से डिस्कस कर लेंगे, देन ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा रेफरल कोड आपको MR100 लगाना है, सो दैट इसके रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, उनका सबका सिलेक्शन, उन सबकी पीडीएफ, उन सबका मटेरियल मैं आप लोगों तक बताऊंगा। जो भी बच्चे बेटा MR100 कोड लगा के ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को वहां पर गाइड कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर मेरे को गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो गेट की प्रिपरेशन बेटा अभी भी की जा सकती है, अभी भी मुमकिन है बहुत अच्छा रैंक लेकर आना। 7 महीने बचे हैं, 7 महीने में बेटा 1 महीने में आप
1.5 सब्जेक्ट भी कंप्लीट करोगे तब भी आपके 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और केमिकल इंजीनियरिंग में 10 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए, इट मींस आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, राइट। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम अभी भी है, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अभी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमारा बेटा बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। प्लस बैच आप ले सकते हैं रेफरल कोड MR100 यूज करके। 12 मंथ्स का आप लोगों का फीस है 11,999 और बेटा 9 मंथ्स का फीस है आपकी 9,999। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे को 6 मंथ का कोर्स लेना है, 6 मंथ का भी कोर्स बेटा अवेलेबल है, 6 मंथ का भी ले सकते हैं। बाद बाकी 9 मंथ्स का आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद बार वगैरह के लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए नीड पड़ेगी, तो आप कम से कम इस वाले पार्ट में ज्वाइन कर सकते हो। नया सब्जेक्ट आप लोगों का बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मास ट्रांसफर ऑपरेशन नया सब्जेक्ट आ रहा है, लाइव आप लोगों को क्लास करनी है। एक बार मेंटरशिप ले लेना, उसके बाद आप लोगों को अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। सर मेरे बेस उतने अच्छे मजबूत नहीं है, एक एक चीज आप मेरे को बता दीजिए, एक एक चीज गाइड कर दें। तो उसके लिए बेटा रेफरल कोड आपको MR100 यूज करना है, राइट। तो MR100 रेफरल कोड आप यूज जैसे ही करेंगे सारी चीजें आप लोगों की एक्टिव हो जाती हैं। कंप्लीट मेंटरशिप, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की बेटा एक्टिव हो जाती है, राइट। तो आप जब भी ज्वाइन करेंगे रेफरल कोड और इन सब चीजों का केयर करेंगे। नया सब्जेक्ट जो आप लोगों का आ रहा है उसके साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो ये चीजें उन बच्चों के लिए हैं जो भी बच्चे बेटा आने वाले टाइम पर कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। और HPCL के लिए सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। 11 तारीख से बेटा इसके बैचेस लॉन्च हो रहे हैं और कोर्स आप लोगों का लाइव हो चुका है। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है रेफरल कोड बेटा MR100 यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए फिर सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। जिन भी बच्चों का NPCL में सिलेक्शन हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का बेटा लिंक यहां पर मैंने दे दिया है, मेरे को पर्सनल लेवल पर मैसेज कर देना। मैं आप लोगों के कुछ कुछ सेशंस कंडक्ट कर दूंगा, सो दैट जो आपके जूनियर्स होंगे उन लोगों तक आप लोगों की बात पहुंच जाएगी। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी लोग बेटा मेरे को मैसेज कर देना। और सभी लोगों को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना। लाइफ में ग्रो करते रहो, लाइफ में साइन करते रहो, एक दूसरे की हेल्प करते रहो, कॉलेज में टच रहो, अपने जूनियर्स के साथ टच में रहो। जिस तरीके से आप लोगों ने बेटा क्रैक किया है, अपने जूनियर्स को भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो, क्योंकि हम लोग तो डेली बेसिस पर करते हैं। जब आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करोगे अपने जूनियर्स का, तो आपके कॉलेज में जो बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट यार उन बच्चों का भी थोड़ा सपोर्ट होगा। क्योंकि आप ही ऐसे हो जो बेटा कॉलेज की चीज़ों को चेंज कर सकते हो। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर बच्चे एफर्ट नहीं डालते हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं मतलब होता है, ना तो गेट पढ़ना रहता है, ना तो NPCL, ना तो बार्क। बस उनको एक जॉब करनी रहती है डिग्री लेने के बाद 15-20 हजार रुपए की। एटलीस्ट उस वाले पार्ट से थोड़ा सा आप लोगों को अपना इनपुट डालना है कि बच्चे इन चीजों में ना ट्रैप हों। अदरवाइज बेटा कंपनी में आप चले जाओगे, आपको चूस लिया जाएगा, है ना, निकाल लिया जाएगा निचोड़ आप गन्ने की तरीके से, है ना। गन्ने का रस डाला जाता है तो रॉ मटेरियल उसका जो होता है उसमें जो रस होता है वो निकाल लिया जाता है, बाद में कबाड़ा फेंक दिया जाता है। उसी तरीके से आप लोगों का हाल होगा। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं अपने कॉलेज में जरूर सपोर्ट करिएगा, सभी लोगों को सपोर्ट करना, राइट। और टच में बने रहना अपने जूनियर्स के साथ, अपने कॉलेज के साथ, अपने टीचर्स के साथ, सो दैट एक कि एक फैमिली वाला रिलेशन बना रहे। और आप लोगों का ही सपोर्ट आने वाले टाइम पर बेटा बच्चों को मिलने वाला है। हम लोग तो देते ही हैं और आप लोगों का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए सभी लोगों को, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू सो मच। आने वाले जितने भी बच्चे हैं टाइम पर बेटा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बार टच में आ जाओ, एक बार ग्रुप जो बना हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां से हम लोग एक प्लानिंग के साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका भी बेटा मैसेज आ सकता है, आप लोग भी हो सकते हो, तो उसके लिए हार्ड वर्क करना है, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है अभी होप मत खोना, अगला चांस बेटा बना हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं है आपके सामने भी वैकेंसीज हैं, उनके लिए फाइट करो, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है जी। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।